नमस्कार। हस्तरेखा शास्त्र के अंतर्गत यह 13वां भाग है। इसके पिछले पार्ट में मैंने इंद्र पर्वत के होने से क्या लाभ होगा और न होने से क्या हानि होगी बताया था। मैंने हस्तरेखा शास्त्र वाला अध्याय शुरू किया है और जब यह अध्याय समाप्त हो जाएगा तब मैं जन्म कुंडली से संबंधित विस्तृत जानकारी दूंगा। बीच बीच में कुछ विशेष बातें भी बताता रहूँगा। इन्हीं विशेष बातों के अंतर्गत मैं आप सबसे आग्रह करना चाहता हूं कि आप लोग कृपया धर्म के सही अर्थ को समझें। धर्म के नाम पर जो आडंबर फैलाया गया है उसे सनातन धर्म समझने की भूल ना करें। सनातन धर्म अपने आदर्शों और सहिष्णुता के लिए जाना जाता था, है और हमेशा रहेगा। हमारे भगवान जो विविध अवतार लेकर अवतरित हुए वो केवल मनुष्यों के पतित आचरण को सुधारने के लिए आए, न कि मानव मात्र के प्रति नफरत और हिंसा फैलाने के लिए आए थे। जितनी सहनशीलता और जितनी मानवता भगवान ने अपने अवतारों के माध्यम से प्रदर्शित किया है, उतनी मानवता और उतनी सहनशीलता किसी और धर्म में देखने को नहीं मिलती है। भगवान श्री राम उस समय आतताई रावण के पास 2 बार अपने दूत भेजे, जिस समय उसने उनकी पत्नी का अपहरण कर लिया था। यदि आज के परिप्रेक्ष्य में देखें तो अगर किसी ने किसी की पत्नी का अपहरण कर लिया तो वो सीधा उसकी हत्या कर देगा। ये नहीं कि बार बार शांति समझौता करने के लिए दूत भेजेगा। उसी तरह भगवान श्री कृष्ण के ऊपर राज्यसभा में दुर्योधन ने बंदी बनाने का प्रयास किया था, लेकिन क्या हुआ, जब वो उनसे सेना मांगने के लिए या उनकी सहायता मांगने के लिए जब जाता है तो वो अपनी सेना देते हैं, वो मना नहीं करते हैं। ये उनकी सहनशीलता थी। तो ये सब उदाहरण भगवान ने हमें धर्म के सही परिभाषा बताने के लिए दिया था। भगवान श्री रामचंद्र जी सर्वशक्तिमान थे, श्री कृष्ण जी सर्वशक्तिमान थे। चाहते तो पल भर में रावण को भी और दुर्योधन को अकेले मार सकते थे, लेकिन उन्हें पहले शांति और समझौते का रास्ता अपनाया था। इसी तरह आज हमें समाज में एक दूसरे के प्रति सहिष्णुता के मार्ग को अपनाना चाहिए, तभी हम सही मायने में सनातनी कहलाने के हकदार हैं। बस आपको आचरण की शुद्धता और मानवता को अपनाए रखना है। आज के वीडियो में मैं राहु पर्वत के बारे में बताऊंगा। राहु पर्वत आकस्मिक धन प्राप्ति, लॉटरी, हार्ट अटैक या अचानक घटने वाली घटनाओं को बताता है। यह षड्यंत्रकारी योजनाओं द्वारा कार्य को भी सिद्ध करवाता है। हथेली में राहु पर्वत का क्षेत्र मस्तिष्क रेखा से नीचे चंद्र पर्वत, मंगल पर्वत और शुक्र पर्वत से घिरा जो त्रिभुजाकार स्थान है वही है। भाग्य रेखा इसी पर्वत से होकर शनि पर्वत तक जाती है। यदि हथेली में इस पर्वत का विकास संतुलित रूप से हो तो ऐसे व्यक्ति बहुत भाग्यवान होते हैं। यदि भाग्य रेखा स्पष्ट और गहरी होकर इस विकसित पर्वत से गुजरती है तो व्यक्ति जीवन में परोपकारी, प्रतिभावान, धार्मिक और सभी प्रकार से सुख भोगने वाला होता है। यदि हथेली में भाग्य रेखा टूटी फूटी हो और राहु पर्वत विकसित हो तो व्यक्ति जीवन में एक बार आर्थिक दृष्टि से तो बहुत ऊंचा उठ जाएगा, लेकिन फिर उसका पतन हो जाता है। धन संपत्ति होते हुए भी विसंगति और दुर्भाग्य के चक्कर में फंस जाता है। यदि राहु पर्वत अपने स्थान से हटकर थोड़ा हथेली के बीच में आ जाए तो व्यक्ति को अपनी जवानी के दिनों में ही बहुत अधिक बुरे दिन देखने पड़ते हैं। यदि हथेली के बीच का हिस्सा गहरा हो और उसी पर भाग्य रेखा टूटी हुई आगे बढ़ रही हो तो व्यक्ति अपनी जवानी में ही अत्यंत गरीबी की अवस्था में जीवन व्यतीत करता है। यदि राहु पर्वत कम विकसित हो तो व्यक्ति चंचल स्वभाव का और अपने ही हाथों से अपनी संपत्ति का नाश करने वाला होता है। राहु को एक षड्यंत्रकारी योजना बनाकर काम करने वाला ग्रह माना जाता है। इसलिए यदि राहु ग्रह से संबंधित पर्वत हथेली में अच्छे आकार में हो तो व्यक्ति अपना हर एक काम सफलतापूर्वक कर लेता है, लेकिन राहु के तरीके से करता है। उम्मीद है ये जानकारी अच्छी लगी होगी। अगले पार्ट में मैं केतु पर्वत के बारे में बताऊंगा। अगर ये जानकारी अच्छी लगे तो आपसे निवेदन है कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे आप तक मेरे सारे वीडियो आसानी से पहुंच सके, और यदि उचित समझे तो लाइक भी कर दीजिए। नमस्कार।